यह खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है सोनी की। सोनी राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाली सीधी सादी लड़की थी। वह पास के शहर में एक छोटी सी नौकरी करती थी। रात को आते आते उसे 8 बज जाते थे और घर आते समय उसे गांव के रहस्यमय पीपल के पेड़ से होकर आना पड़ता था। गांव में उस पीपल के पेड़ के बारे में काफ़ी बातें होती थी। कहा जाता था कि कुछ साल पहले मर्जी के खिलाफ शादी करने की वजह से वहाँ एक लड़की ने खुदकुशी की थी। तभी से वहाँ डरावनी घटनाएं घटित होती रहती थी। कुछ लोगों ने उस लड़की को पेड़ पर बैठे कई बार देखा था। एक रात सोनी को अपने काम से आते आते काफ़ी देर हो गई। वह 11 बजे गांव पहुंची। उस रास्ते से जाने पर उसके मन में डर तो था, मगर घर तक जाने का केवल यही एक रास्ता था। वह अपने मन को समझाकर तेज कदमों से रास्ते पर चल दी। कुछ दूरी पर चलते ही उसे पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उसे पेड़ की टहनी नीचे की तरफ झुकी दिखाई दी। वह डरती डरती आगे बढ़ती रही। उसने पेड़ के पास आकर अपने रास्ते पर ही रुककर देखा कि उसकी छोटी बहन उस पेड़ की टहनी को नीचे पकड़कर खड़ी है। उसने पुकारा, दिव्या, क्या ये तुम हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। सोनी उसके थोड़ा नज़दीक जाकर बोली, यहाँ क्या कर रही हो दिव्या? उस लड़की ने कांपते हुए अपनी गर्दन घुमाई। उसका बिना होठों का मुंह देखकर सोनी जोर से चीखी। उसकी चीख पूरे गांव में गूंजी। सोनी पूरी जोर से गांव की तरफ भागी। उसे अपने पीछे किसी और के भी भागने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन सोनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ देर भागने के बाद सोनी को पीछे से एक धक्का लगा और वो नीचे गिर गई। उसकी नज़र पीछे की ओर मुड़ी तो उसे पीछे कोई नहीं दिखा। वो खड़ी होकर सहमी सहमी दौड़ती हुई घर पहुंची। उसके दिमाग में बस उस चुड़ैल का चेहरा ही घूम रहा था। उसकी फूली सांसें और घबराया चेहरा देखकर उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ सोनी बेटा? सोनी ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधी अपनी छोटी बहन दिव्या को देखने गई। उसकी बहन अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी। दिव्या को सोते देखकर सोनी ने चैन की सांस ली। सोनी ने खाना नहीं खाया। उसे पेट में दर्द और कमर पर भारीपन महसूस हो रहा था। सोनी ने सोचा डर की वजह से उसे दर्द महसूस हो रहा है और वह सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे नींद आई कैसे? उसके सामने बार बार उस चुड़ैल का चेहरा आ रहा था। उसका दम घुटने लगा तो वह खड़ी होकर खिड़की खोलने के लिए चली और उसने जैसे ही खिड़की खोली, उसे सामने वही चुड़ैल उसकी तरफ मुस्कुराती दिखी। डर के मारे सोनी की चीख नहीं निकल पा रही थी, लेकिन वो चीखना चाहती थी। सोनी दौड़कर अपनी माँ के कमरे में गई। उसने अपनी माँ को जगाने की कोशिश की। उसकी माँ ने आंखें खोली तो उसकी माँ की लाल आंखें और गुर्राने की आवाज़ सुनकर सोनी बुरी तरह डर गई। वह अपनी बहन के कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके एक कोने में बैठकर रोने लगी। तभी अचानक बाहर से कोई दरवाज़ा पीटने लगा। सोनी की दिल की धड़कनें और तेज़ हो गई। वह घुटनों में सर रखकर बस रोती रही। उसे बाहर से कभी बर्तन गिरने की, कभी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रही, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रही थी। अचानक उसके मन में दिव्या का ख्याल आया। वह खड़ी हुई और अपनी बहन के पास पहुंची। दिव्या सो रही थी। एक पल अपनी बहन को देखकर उसे सुकून मिला, लेकिन दूसरे ही पल उसने सोचा कि इतना शोर होने के बाद भी दिव्या नींद से क्यों नहीं उठी। सोनी ने दिव्या को जगाने की कोशिश की। दिव्या ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में पुतलियों की जगह गड्ढे थे और उसके खून से भरे दांत देखकर सोनी चिल्लाई और दरवाजे की तरफ भागी। लेकिन सोनी के दरवाजे तक पहुंचने से पहले दिव्या उड़कर दरवाजे पर पहुंची और सोनी को धक्का दिया। सोनी उड़ती हुई सोफे पर जा गिरी। सोनी ने रोते हुए खुद को संभाला। सोनी समझ चुकी थी कि पीपल के पेड़ वाली डायन उसके घर में आ चुकी है। सोनी ने रोते हुए चुड़ैल से पूछा, क्या चाहती हो तुम? चुड़ैल ने कहा, तुम्हारी मौत। इतना कहते ही वो चुड़ैल जोर जोर से हंसती हुई हवा में उड़ने लगी और कमरे के अंदर गोल चक्कर लगाने लगी। सोनी उसे गोल घूमता देखकर चक्कर खाकर गिर गई और बेहोश हो गई। सोनी को होश आया तो उसके आसपास काफ़ी लोग थे। सोनी ने सबको देखा और समझा कि सुबह हो चुकी है और चुड़ैल का खतरा टल चुका है। सोनी के मन में अचानक अपनी माँ और दिव्या का ख्याल आया, तो उसने अपने चाचा के लड़के से पूछा कि दिव्या और माँ कहाँ हैं। तो सोनी के चाचा का लड़का चुप रहा। सोनी ने खड़े होकर अपनी माँ को पुकारने की हिम्मत की। वह घर में इधर उधर गई तो उसे सब बिखरा नजर आ रहा था। सोनी ने लोगों को अपनी माँ के इर्द गिर्द खड़े देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ है मेरी माँ को? तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सोनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो समझ चुकी थी कि उसकी माँ अब नहीं रही। तभी सोनी के मन में दिव्या का ख्याल आया तो उसने दिव्या को ढूंढा, लेकिन पूरे घर में सोनी को दिव्या नहीं मिली। सोनी ने अपने चचेरे भाई को सारी बात बताई। सोनी का भाई उसे गांव के एक पुजारी के पास लेकर गया।
सोनी ने पुजारी को सारी घटना बताई। पुजारी ने बताया कि पीपल के पेड़ वाली डायन बहुत ताकतवर है। अगर दिव्या को उसके चंगुल से आज़ाद नहीं कराया गया तो वो दिव्या के शरीर पर कब्जा कर लेगी और फिर दिव्या को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। सोनी के भाई ने पूछा, बताइए बाबा, हम कैसे दिव्या को बचा सकते हैं? तो पुजारी ने बताया कि आज रात वो डायन दिव्या के रूप में तुम्हारे घर आएगी। किसी को भी उस डायन को घर में ही व्यस्त रखना होगा और उसी वक्त सोनी को पीपल के पेड़ पर जाकर वो टहनी नीचे गिरानी होगी। लेकिन याद रहे, ये काम बहुत ही संभल के करना होगा, वो डायन तुम्हारी जान भी ले सकती है। सोनी और उसका भाई दोनों घर पहुंचे और उन्हें इंतज़ार करते करते 11 बज चुके थे। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई और गांव के बाहर से भेड़ियों की आवाज़ सोनी के कान में पड़ी और आवाज़ के साथ ही उसने एक कदमों की आहट सुनी और साथ ही दिव्या की आवाज़ आई। सोनी दरवाजे की तरफ चलने लगी तो उसके भाई ने उसे रोका और कहा, सोनी, ये वही डायन होगी। तुम पीछे के दरवाजे से पीपल के पेड़ पर जाकर वो टहनी नीचे गिराओ। मैं इस डायन को यहीं व्यस्त रखता हूँ। सोनी पीछे के दरवाजे से निकली और इधर उसके भाई ने दरवाज़ा खोला तो उसे बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। उसी पल सोनी के भाई के कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। उसने डरते हुए पीछे देखा तो बिना गर्दन का उस डायन का धड़ देखकर सोनी के भाई का कलेजा फटने को हो गया। उस धड़ ने उसको धक्का दिया और सोनी का भाई घर से बाहर जा गिरा। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और घर के अंदर से उसे डरावनी आवाज़ें आने लगी। वह उठकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। उधर सोनी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच चुकी थी। शायद वो डायन घर में सोनी को ही ढूंढ रही थी। सोनी के भाई ने दरवाज़ा तोड़ दिया। वह अंदर आया तो उसे घर में अजीब अजीब साए नज़र आ रहे थे। वो साए सोनी के भाई को इधर उधर फेंकने लगे। सोनी का भाई खून से लथपथ हालत में बेहोश हो गया। जैसे ही सोनी ने टहनी पकड़कर नीचे खींची, डायन इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि पूरा गांव नींद से उठ गया। डायन एक पल में पेड़ के पास पहुंच गई और गांव वाले भी पेड़ के पास पहुंच चुके थे। डायन सोनी की कमर पर चिपक गई लेकिन बहादुर सोनी ने टहनी को नहीं छोड़ा। डायन ने सोनी की पीठ में अपने लंबे नाखून घुसेड़ दिए। गांव वालों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सोनी की मदद करे। सोनी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। तभी सोनी ने हनुमान जी का नाम लेकर टहनी को एक आखिरी झटका दिया। टहनी टूटकर सोनी पर आ गिरी। डायन चिल्लाती हुई भस्म हो गई। लेकिन इस घटना में सोनी ने भी अपनी जान गंवा दी। दिव्या गांव वालों को पीपल के पेड़ के पीछे बेहोश हालत में मिली। आखिरकार सोनी ने अपनी बहन को बचा लिया। उसने बड़ी बहन होने का फर्ज बखूबी निभाया। कहा जाता है कि अब उस पेड़ पर सोनी की आत्मा रहती है लेकिन वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती।